स्टूडेंट। तो प्रश्नावली 19.2 का छठवां प्रश्न लिखा कि उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार चेक लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही है, संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझ लेना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है। ठीक है, इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। हम इसमें जो है इसका जो है कोर की लंबाई यानी कि कोई भी एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो घन कैसे रहता है इसको देख लीजिए। घन जो है एक वर्ग बना लेना है, वर्ग के जस्ट नीचे में थोड़ा सा नीचे में और बना लेना है, ऐसे कोर को जोड़ देना है। ठीक है, किनारे को, तो जो है घन कहलाएगा। ठीक है, इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहता है। तो इसका जो है हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर वर्ग, ऐसे हमें इसका लंबाई ज्ञात करना है या जो भी भुजा या कोई एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र लगा लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6s का वर्ग होता है। ठीक है, 6s का वर्ग है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान जो है 216 दिया हुआ है, यहाँ जो है 216 बराबर ऐसे 6s का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जो s का मान निकालना है, s का जो मान ही है इसका लंबाई। ठीक है, तो s का मान निकाले तो आंसर मिल गया। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, तो उसको रख दिया। 6 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 216, 6 इसके साथ s के साथ गुना में है, तो इसकी तरफ भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, जो है s का वर्ग रहेगा। ठीक है, 6 से इसको कटाते हैं। चलिए 6 से कटाएंगे तो 6 कम 6 6 12, 6 18, 18 के बाद 21 है, तो 18 के बाद 19 20 21 3 बचेगा, यहाँ 6 है 3, तो 6 6 का 36 हो जाएगा से। ठीक है, आपको अगर इसे कटाने नहीं आता तो इसे 6 से भाग कर देना। ठीक है, तो आ जाएगा 6 3 18, घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 को उतारेंगे 36, 6 6 का 36। ठीक है, तो 36 आया। देखिए यहाँ पर 216 को 6 से भाग किए तो, और यहाँ जो s का वर्ग है। ठीक है, अब हमें s का मान चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दो उपाय है, तो वर्ग को किसकी तरफ भेजेंगे तो ऐसे 36 जो इसके वर्गमूल के अंदर आ जाएगा और यहाँ सिर्फ s रहेगा। ठीक है, या दूसरा उपाय है जो है दोनों को वर्ग में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो उपाय अच्छा लगे उसको बना लेना। ठीक है, मैं जो है वर्गमूल नहीं बदलूंगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 36 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 6। ठीक है, इसका वर्ग है, तो 6 गुना 6 बराबर 36 होगा। तो देखिए यहाँ पर गुना 2 है, मतलब 6 के घात ऐसे 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी s के घात 2 है। ठीक है, तो s के घात 2 6 के घात 2 दोनों का जो वर्ग है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 6 बराबर s। ठीक है, यानी कि s एक भुजा है, तो भुजा का मान हमें मिल गया। ठीक है, अतः लिख सकते हैं, अतः घन के कोर की लंबाई बराबर, बाकी सब जो है सेंटीमीटर में दिया थे। ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया था, इसका भुजा भी जो है सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, कोर की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, ईजी है। ठीक है, आप भी बनाकर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ।